तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं उन बच्चों का कंफ्यूजन दूर करूंगा जिनको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? चैप्टर पढ़े हैं मगर भाई पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। ये टॉपिक खत्म वो उड़ गया, ये टॉपिक खत्म वो उड़ गया, जो पढ़ा सो उड़ता चला जा रहा। कारण क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे जुड़ा है नहीं पता, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे जुड़ा है नहीं पता आपको, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किससे जुड़ा है नहीं पता। बोर मॉडल किससे रिलेटेड है नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस पढ़े हैं बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, न्यू बार निकाल लिया, निकाल क्यों रहे मालूम ही नहीं। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये जिनसे कनेक्टेड हैं, जिनसे जुड़े हैं। अरे जिन शरीर की आत्माएं हैं उस शरीर के बारे में तो समझो बेटा। तो अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा चैप्टर बिना कोरिलेशन के पढ़ना चालू कर दिया ना, तो आप बस टॉपिक भर के रह जाएंगे। हो सकता है कि आपसे न्यूमेरिकल भी वहां ठीक से सॉल्व ना हो, और कहीं अवड़म बवड़म तिरछा क्वेश्चन कहीं पूछ दिया उससे बेटा कि ये स्टेटमेंट पार्टिकल के लिए है कि बेटा वेव के लिए है, तो बेटा आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको 50%, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वांटम नंबर का भी रिलेशन इससे हो जाएगा, नोडल प्लेन्स भी इसी से हो जाएगा, अब्बाओ भी से निपट जाएगा, पाउली भी निपट जाएगा, नहीं। 50% जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, वो इन दो कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करता है ना। 50% जो है वो हमारे पास इन दो कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है, जिसमें से पहला है जो हमारे पास, पहला क्या है? मैक्सवेल थ्योरी, है ना, जो बच्चा बहुत अवॉइड करता है। बच्चा भी नहीं पता, टीचर भी कहता चलो बच्चा नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों बताऊं, है ना। पहला मैक्सवेल थ्योरी है और दूसरा हमारे पास है प्लांक क्वांटम थ्योरी। अगर आपने इन दो थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आगे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पढ़ लिया फिर आपने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो बहुत से बच्चे छोड़ ही देते हैं कि हटाओ छोड़ो इसको, पढ़ के क्या करना, बड़ा कठिन लग रहा है। तीसरा मेरे पास थोड़ा बहुत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लाइमन बाबर गा लिया, बस हो गया आपका, है ना। नहीं तो पहले आपको मैक्सवेल समझना पड़ेगा। तो मैक्सवेल हो और चाहे हमारे पास प्लांक कॉन्सेप्ट है ना, चाहे मैक्सवेल हो और चाहे हमारे पास प्लांक का मॉडल हो, है ना। तो ये दो मॉडल जो हैं दोनों के दोनों मैं बता दूं ईएमआर को लेकर के हैं। दोनों के दोनों मॉडल किसको लेकर के हैं? रेडिएशन को लेकर के हैं। किसको लेकर के हैं बच्चा? रेडिएशन को लेकर के हैं। रेडिएशन मतलब लाइट को लेकर के है। और दोनों भैया मेरे चाचा एक दूसरे के उल्टे कॉन्सेप्ट है। बच्चों को तो ये तक नहीं पता कि पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। टीचर ने जो पहले पढ़ा दिया वो पहले आ गया, जो बाद में पढ़ा दिया वो बाद में आ गया। मतलब पहले प्लांक पढ़ लिया है तो मतलब प्लांक पहले आए थे, है ना। पहले मैक्सवेल पर, अरे चाचा पहले मैक्सवेल आए थे, पहले मैक्सवेल कॉन्सेप्ट आया था। फिर मैक्सवेल की कई बातें कई जगह पे इन पे पाबंदियां लगा दी गई कि भाई साहब आपके इस कॉन्सेप्ट, फिर भाई साहब फिर प्लांक आ गए कि चलो हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम नहीं कर पाए तो हम करेंगे बेटा, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पर मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला पॉइंट, इनके हिसाब से जो रेडिएशन है बेटा वो वेव नेचर का होता है ना। पहला पॉइंट इन्होंने साक्षात पहले बोल दिया, रेडिएशन कैसा होता है? वेव नेचर का। रेडिएशन कैसा होता है बेटा? वेव नेचर का। मतलब वेव तो वेव तो आप जानते होंगे, है ना, उसमें क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, सब पता होगी जानकारी। तो मतलब इनका जो पूरा प्राण है वेव नेचर को है कि भाई साहब जो रेडिएशन है वो वेव नेचर होता है, ठीक है। जब वेव नेचर होगा तो भाई इन्होंने कहा उसके अंदर यहाँ पर दो प्रकार की वेव, एक ऐसे वेव चलती है बेटा और एक परपेंडिकुलर चलती है। किसके क्या चलती है? परपेंडिकुलर, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। दो वेव हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन मतलब ऐसे चल रहा है तो वो एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे। अगर ऐसे चल रही है वेव तो एक ऐसे मूव हो रही, एक ऐसे मूव हो रही। बात समझ रहे हो? तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो प्रकार की इसमें वेव होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार की फील्ड होती हैं बेटा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट इनका ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। वेव तो वैसे भी कॉन्टिन्यूअस होती है, लगातार ही निकलेगी ना, वेव थोड़ा ना रुक रुक के निकलेगी, है ना। तो ये सारी बातें अभी प्लांक अपने कॉन्सेप्ट में सब उल्टा बताएंगे, अभी देखते जाइएगा। अगर ये दो कॉन्सेप्ट सीख लिए ना तो 50% एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका सॉल्व हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस। जो चौथा पॉइंट है उन्होंने कहा कि C बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है। मतलब वहां पर उनके हिसाब से भी E बराबर एच न्यू
ई बराबर अभी एच न्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। इनके हिसाब से किसी भी वेव में फ्रीक्वेंसी होगी, लेमडा होगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इनका पॉइंट, अगला पॉइंट क्या था, ये जो वेव चलेगी वो चलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मालूम है ना इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और कह रहा है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब मीडियम कुछ हो आ जाए ये ऐसे ही चलेगा, मतलब मीडियम कुछ हो आ जाए ये ऐसे चलेगा। तो ये सारी की सारी मैंने जो कहानी बताई है वो मैक्सवेल वाली थी, वो मैक्सवेल वाली थी। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लगाए। कहां लगाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लगाए, तो भाई नहीं लगे। ठीक है, फिर जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे लगाने की कोशिश करी तो भाई सब एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करा, क्योंकि सब तो होता लाइन से ही है, सब तो होता लाइट से ही है, कौन चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, मतलब कुछ भी भाई साहब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है, सब कुछ डाल दो, ये तीनों के तीनों इसकी झोली में डाल दो, मगर लिमिटेशंस में डाल दो। किसमें डाल दो, लिमिटेशंस में। जब चाचा तुम कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दो, तो नहीं एक्सप्लेन हो पाया भैया। हमने कहा ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन कर दो, भाई साहब नहीं हो पाया। फिर हमने कहा चलो तुम कुछ नहीं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट फुंडे बता दो, कहीं वो भी नहीं हो पाया। तो ये तीनों के तीनों इनके लिमिटेशंस में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये तीनों जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। रेडिएशन के अंदर कैसा होता है बेटा, पार्टिकल नेचर भी होता है। और इन्होंने तो पहले बोल दिया रेडिएशन कैसा है, वेव। मतलब जब तक तुम अपना वेव नेचर वहां लगाए रहोगे, जब तक तुम अपना वेव नेचर अड़े रहोगे वहां पे, तब तक ये तीनों भी अड़े रहेंगे। हम भी एक्सप्लेन नहीं होने वाले चाचा, हम भी एक्सप्लेन नहीं होने वाले। हम तब एक्सप्लेन होंगे जब तुम ये बोलोगे रेडिएशन के अंदर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज द नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होगा। और भाई साहब अब आते हैं सेकंड थ्योरी, यहीं खत्म हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को, छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपकी काफी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। प्लांक का पहला पॉइंट था जो रेडिएशन होता है, जिनको इन्होंने वेव कहा था कि नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में होता है, ऐसे चलता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। मतलब उल्टा बता दिया। इन्होंने कहा कि हाँ ये भाई वेव नेचर का है, तो उन्होंने कहा नहीं पार्टिकल नेचर का है। इन्होंने कहा कॉन्टिन्यूअस है, तो दिख रहा है यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब पार्टिकल है तो लगातार मगर बीच में तो गैप है ना भाई, तो वही मतलब है डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी का फॉर्मूला दिया इन्होंने एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। इन्होंने कहा हाँ एक चीज और, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनको हम लोग क्वांटा बोले। क्या बोले इन्होंने, क्वांटा, या इसी को आप बड़े अच्छे से रट लेते हैं फोटोन। क्या रट लेते हैं, फोटोन। फोटोन जो है, बात सुनना कितनी गजब की बात है। तीसरा पॉइंट, फोटोन चलता तो वेव के फॉर्म में, सुनिए कितना बढ़िया पॉइंट है। फोटोन चलता तो वेव के फॉर्म में है, मगर जब कहीं एब्जॉर्ब होता है ना, जब कहीं टकराता है ना, तो वो पार्टिकल के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना। ये पॉइंट तो बहुत गजब का हो गया। चलेगा, देखो चल तो कैसा रहा, मटक के बिल्कुल वेव के फॉर्म में चलता है, मतलब थोड़ा बहुत इसको फॉलो कर रहा है, मगर जब एब्जॉर्ब होने की बारी आएगी तो वो बिहेव्स ऐसे पार्टिकल जैसा कि आप लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जब एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन के पास जाती है, तभी इलेक्ट्रॉन भड़बड़ा के बाहर निकलता है। जैसे उल्टी नहीं होती, भड़बड़ा के बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये समझ लो, है ना। तो ये समझ लो कि चलता तो वेव फॉर्म में है, मगर जब एब्जॉर्ब होता है भाई तो पार्टिकल के फॉर्म में। कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा इनका जो प्रोपोगेशन है वैसे तो लाइट के फॉर्म में होता है, वेलोसिटी वही होती है, मगर मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो मीडियम होने पर, बदलने पर बदल जाती है। जैसे यहाँ ये बोल रहे थे चाहे कोनो मीडियम आ जाए ऐसे ही चलेगा, मगर यहाँ ये बोले नहीं मीडियम पर डिपेंड करेगी। पानी में अलग कुछ वेलोसिटी होगी, एयर में अलग होगी, कांच में अलग होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना, वो बेटा आपके प्लांक क्वांटम थ्योरी के हैं। और अब प्लांक क्वांटम थ्योरी जब आ गई, उसके बाद पता लग गया पार्टिकल नेचर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन होने लगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे एक्सप्लेन होता है, सिंपल सी बात समझना। हमारे पास E बराबर एच न्यू फॉर्मूला है,
E बराबर एच न्यू का मतलब C बाई लेमडा नेचर का हो गया, ठीक है ना। तो ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब एक्सप्लेन करा तो ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन हो गया था, है ना, ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन हो गया था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी आपके पार्टिकल नेचर का इस्तेमाल करा गया है, पार्टिकल नेचर का ही इस्तेमाल करा गया है। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं कि मैक्सवेल पहले है, पहले मैक्सवेल है, अगर बहुत पहले की बात करोगे तो रदरफोर्ड में जाना पड़ेगा मेरे को, है ना, नहीं, पहले मैक्सवेल है। हाँ, और अगर आपने बोर का मॉडल पढ़ा होगा, अगर आपने बोर का मॉडल इसके आगे पढ़ा होगा तो वो भी प्लांक थ्योरी से ही एक्सप्लेन हुआ है। किससे एक्सप्लेन हुआ है चाचा? प्लांक थ्योरी। तो उम्मीद है आपको कुछ कॉन्सेप्ट हद तक क्लियर होगा। बच्चों को यही नहीं पता कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे एक्सप्लेन हो रहा है, बच्चों को यही नहीं पता कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे एक्सप्लेन हो रहा है, बच्चों को यही नहीं पता कि सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किसका एप्लीकेशन है, बच्चों को यही नहीं पता कि सर बोर मॉडल किसके आधार पर है। बस पढ़ लिया, रेडियस का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, सारे फॉर्मूले आ गए, डेरिवेशन भी हो गए, मगर भाई कॉन्सेप्ट तो कहीं किनारे चला गया ना। तो देखो, पहले मैक्सवेल आए, उन्होंने ये सारी कहानी बताई, कहा भैया टोटली वेव है, फिर फेल हो गए। इन 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करने में फेल। आधा चैप्टर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का यही है ना चाचा। आप देखिए ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और बोर मॉडल, बेटा 50% चैप्टर है जो प्लांक थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। तो प्लांक इज द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी फॉर द पार्टिकल नेचर के लिए होता है। फोटोन को उन्होंने बताया, फोटोन डिसकंटिन्यूअस होता है, बात समझ रहे हैं, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला बताया, चलता तो वेव के फॉर्म में, मगर जब एब्जॉर्ब होता है तो पार्टिकल के फॉर्म में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो ये छोटा सा लेक्चर अगर पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहा हो, अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा हो कौन सा किससे एक्सप्लेन हो रहा है, सब कुछ, लगभग सब कुछ किस थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ, प्लांक से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आते रहते हैं छोटे मोटे जो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।